बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शरीफ लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले पूरी दुनिया में बसने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तान सब मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक मुबारक हो। पाकिस्तान में चांद नज़र आ गया। आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। हमारी दुआ है कि ये रमज़ान का आगाज़ पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, अमन और इंसाफ की फराहमी से हो। जुल्म का दौर दौर खत्म हो, नाइंसाफी का खत्म हो, जबर और सितम से चलाने वाली पॉलिसियां तर्क की जाए, आम शहरियों की हालत जार बेहतर हो। रमजानुल मुबारक हमें सब्र का सबक देता है। हम इस तवक्को से करते हैं कि हुकूमत इसमें अदम बर्दाश्त रखते हुए सियासी मुखालफिन को कुचलने की बजाय, इख्तलाफ राय वालों को कुचलने की बजाय अवाम की बेहतरी के लिए इकदाम करेगी। खसूसन रमज़ान मुबारक में बढ़ती हुई रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में जितना इजाफा हो रहा है उसको रोका जाएगा, ताकि आम आदमी अफ्तारी और सहरी का वक्त इज्जत से गुजार सके। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीएम की सदारत, वजीर आजम की सदारत, शहबाज शरीफ की सदारत में ये मुख्तलिफ जमातों की कबीना बनाई गई और इसमें निगरान हुकूमत के लोग भी शामिल किए गए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आइंदा मुस्तकबिल में जो निगरान हुकूमत ने पॉलिसियां चलाई थी या जिस तरह चलवाई जा रही थी, ये मौजूदा हुकूमत भी जो निगरान हुकूमत ही की तरह की है, यानी कि इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, MQM भी है। जो पहले के वजीर दाखिला निगरान हुकूमत में सरफराज भुट्टी थे, वो अब बलूचिस्तान के वजीर आला हैं। और ऐसा लगता है ये हुकूमत कोई नई पॉलिसियां लाने की बजाय जिस तरह निगरान हुकूमत को चलाया गया था उस तसलसल से चलाया जाएगा, और इसमें भी बज़ाहिर PTI के लिए कोई रियायत नजर नहीं आती। इस मौके पर नाजरीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्यादत और दीगर कायदीन ने कहा है कि हम इस जाली हुकूमत इमरान खान की हदायत पर मानी तरीके इंसाफ की, कहा कि हदायत पर इस जाली हुकूमत को हम नहीं चलने देंगे। सबसे पहले चोरी का मैंडेट वापस लेंगे। अगर वापस हमें मिल गया तो हम इस मुल्क में और इस हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे, लेकिन पहले खुद नून लीग के कई अराकीन इसका एतराफ कर चुके हैं कि ये चोरी का मैंडेट था। यहां तक कि जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान कराची से जीते तो उन्होंने कहा इस सीट पे फॉर्म 45 के मुताबिक PTI का जीता था, तो मैं चोरी क्या सीट नहीं लूंगा। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के निसार चीमा साहब ने भी फरमाया। तो ये तो तयशुदा बात है कि बहुत सारी जगहों पर तरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सीटें 45 से जीती और 47 में गड़बड़ करके दी गई, जिस पर पूरी दुनिया ने इस इलेक्शन को मुतनाज़ा और धांधली ज़दा करार दे दिया। नाज़रीन, तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है, बैरिस्टर गौहर अली और अली अमीन गंडापुर और दीगर ने कहा कि पुरअमन एहतजाज पर इतवार के रोज पुरअमन एहतजाज पर मौजूदा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जिस तरह धावा बोला, हमला किया, तशद्दुद किया, दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए, किसी पे बंदूक डाली, गोली चलाई गई, कि पुरअमन एहतजाज पर जो किया है मौजूदा हुकूमत के ने आमरों की सोच, डिक्टेटरों की सोच का मुजाहिर किया है, जैसे ज़ियाउल हक का दौर दोबारा लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जब PTI की थी, बिलावल भुट्टो ने 2 दफा लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान ने कई मरतबा लॉन्ग मार्च किया, और हमने किसी पर एक भी मुकदमा नहीं दिया। और इस वक्त मुल्क में सियासी PTI से हमायत याफ्ता हजारों लोग कैद में मुलव्वस हैं। यहां तक के नादरीन, जो मियां मोहम्मद असलम, जिसे वजीर आला पंजाब KP की तरफ से नामजद किया गया था PTI की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, दावा किया जाता है कि 9 मई को वो लाहौर में मियां मोहम्मद असलम इकबाल नहीं थे। और बाद लोग इसका PTI के खिलाफ देते हैं कि ना वो 7 मई को लाहौर में थे, ना वो 8 मई 2022 को लाहौर 23 को लाहौर में थे, ना
या 10 को, 11 को, 12 को, लेकिन उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया और उन्हें ओथ भी नहीं लेने दिया गया। हम इस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं इस बात की तहकीकात करें 9 मई के असल जिम्मेदार जिन्होंने सरकारी या आम शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, एक बंदे को भी सजा से नहीं बचना चाहिए। लेकिन एक शख्स जो 9 मई में मियां मोहम्मद असलम इकबाल जो 5वीं दफा बने, जो पीटीआई की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से वजीर आला थे, जो अपोजिशन लीडर थे, उन्हें अभी तक हलफ क्यों नहीं दिया जा रहा? उन पर झूठा मुकदमा किसने दिया, क्यों दिया? अगर वो 9 मई वाले दिन लाहौर में नहीं थे तो उस वकूए पर इन्हें किस साजिश के तहत डाला गया? तरीके इंसाफ ने इसका मुतालबा भी हुकूमत से किया। हमें यकीन है कि मौजूदा बेशक हुकूमत जमहूरी है, मैंडेट चोरी का मुबैना इल्ज़ाम है और निगरान हुकूमत का तसलसल भी है, लेकिन वो इतनी बड़ी नाइंसाफियों को रोकने के लिए सियासी और पहला कदम उठाएंगी ताकि अवाम में आपस में भाईचारे और पुरअमन से मुल्क को चलाया जाए। इसके अलावा तरीके इंसाफ के लीडरों ने दावा किया है कि अगर मियां मोहम्मद असलम इकबाल जो एमपी मुंतखब हुए हैं, अगर वो 9 मई 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मई तक भी लाहौर में होंगे तो वो हर हकदार है। लिहाजा उनके साथ इस नाइंसाफी के लिए वजीर आजम और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रोल अदा करना होगा और इसकी शफाफ तहकीकात करानी होगी। जिन्होंने 9 मई में हमारे सरकारी इदारे या गैर आईनी जलाओ गिराव किया, उन्हें सजा देना होगी। तो अगर इन्हीं हालात से सियासी इस्तेकाम भी आएगा और मुल्क में अमनो आन भी होगा। दूसरी तरफ पीटीआई ने वादया कर दिया है कि वो किसी धौंस धांधली और दहशत से अपना सियासी अमन एहतजाज और अदालती जदोजहद जारी रखेंगे जब तक चोरी का मैंडेट वापस नहीं लिया जाता। ये उनका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं कि जो पिछली दफा उनके पास एक मैन पावर थी मौलाना फजलुर रहमान की, इस दफा उन्होंने कहा ये इलेक्शन तारीख के बदतरीन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता और इसके खिलाफ जदोजहद करूंगा। अगर वो लॉन्ग मार्च करते हैं तो हुकूमत को संभालना उनके पास मुश्किल होगा, जबकि मौजूदा नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है और मुबैना तौर पर वोट चोरी करके दिया गया है और शायद उनको मुकाबला करना मुश्किल हो जाए। बहरहाल इसीलिए मैंने गुजारिश किया, लगता है कि निगरान हुकूमत की पॉलिसियों को ही आगे ले जाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की नाराजगी रहती है तो लॉन्ग मार्च का भी खदशा होगा। ताहम पीपल्स पार्टी को भी मुबारक कि वो चौथी मरतबा सिंध में तसलसल से हुकूमत चला रही है। पहले 15 साल उन्होंने मुकम्मल किए और चौथी मरतबा भी वो अक्सरियत से जीती और फिर मुराद अली शाह को बिलावल भुट्टो ने किया और बिलावल भुट्टो ने खासी इंतहाबी मुहिम मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चलाई थी, लेकिन नतायज आने के बाद मजबूरन उन्हें हुकूमत बनाना पड़ी। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा है कि वो आखिरी जदोजहद करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ ने काबीना का हलफ लिया और उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। ताहम उसकी हम निशानदेही करते रहेंगे। अगर बेहतर हुआ तारीफ और अगर कहीं गलत हुआ तो उसकी निशानदेही करते रहेंगे। काबीना में 13 MNA और 2 सेनेटर्स को भी टीम में शामिल किया गया है और फिर टेक्नोक्रेट्स की शमूलियत से किसी कौमी हुकूमत की तरफ बात जा रही है। इस पर सवाल मुबतसीन करें। इस काबीना में कुछ ऐसे लोग शामिल किए गए जो कि इलेक्शन नहीं जीते थे, लड़े नहीं थे, और कुछ ऐसे लोग शामिल किए गए इजलाई के ख्वाजा असद, उन्हें जिताया गया। लिहाजा ये मुतनाज़ा काबीना भी कहला सकती है। जबकि पंजाब के वजीर आला रहने वाले हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब ने भी वजारत का हलफ उठा लिया है और ये मोहसिन नकवी का इंतखाब भी, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, ये निगरान वजीर आला पंजाब थे, उठा गया। ताहम इनका हलफ 6 महीने के लिए है। 6 महीने के अंदर ये यहाँ सेनेटर बनेंगे या मैंने का इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के हाथों से वजारत खजाना भी गई बज़ाहिर अभी तक और दाखिला भी गई। इसी अरसे में अगर काबीना के अरकान पर नजरें दोहराई जाए तो इसमें MQM बाप पार्टी तरीके इस्लाम मुस्लिम लीग काफ का भी हिस्सेदार बनाया गया है और अगली किस्त में 30 के करीब मजीद बुजरा हलफ उठाएंगे। ताहम पीपल्स पार्टी जिसने चौथी दफा सिंध में हुकूमत बनाई,
जिनके सदर मोहतरम आसफ अली जरदारी और दीगर आइनी ओहदे लेने में के ख्वाह हैं, कामयाब हो चुके हैं और वो तो सदर का ओहदा संभाल चुके हैं और उनका सामान भी शिफ्ट हो गया है। और ये आइनी सौदा अगर असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करती तो सदर 5 साल के रहेंगे। उनकी कबीना भी अभी तक कहा जा रहा है कि अगले दौर में, अगले टन्योर में पीपल्स पार्टी के मजीद वुजरा भी काबीना में शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत को कमजोर तरीन और मुबैना मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम का सामना है और इकानमी की सूरत हाल सख्त मुश्किलात है। और वैसे ही रमज़ानुल मुबारक के दौरान हम समझते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। इसमें इंतकाम बदले की रविश को ख़त्म करके आइन और कानून के मुताबिक तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाएगा। और इजहार राय पर आज चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने असद तूर केस में कहा, लेकिन उन्हें शायद मालूम नहीं कि अरशद शरीफ भी शहीद हो चुके हैं। उन्हें शायद ये भी मालूम नहीं कि इमरान रियाज को भी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी उनसे गुजारिश है, खुदारा माजी में यकीनन जिन सहाफ़ियों के साथ ज्यादती हुई वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, चाहे वो अबसार आलम साहब हो, अहमद मीर साहब हो या कोई भी हो। लेकिन मौजूदा दौर में माजी की निस्बत सहाफ़ियों को ज़्यादा हरासा किया जा रहा है, उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। और ये मौजूदा जमहूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इज़हार राय पर पाबंदी लगाने की बजाय हर एक को हकायक बयान करने की इजाज़त दी जाए। और सहाफ़ियों की भी जिम्मेदारी है हर चीज़ को काउंटर चेक कर बताएं। हमें यकीन है कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा मौजूदा होने वाले मजालिम जो इज़हार राय को दबाया जा रहा है उसमें जो आइनी किरदार है ज़रूर अदा करेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। रमज़ानुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में पाकिस्तान में आम शहरियों की ज़िंदगी की खुशहाली के की तरफ का सफ़र का आगाज़ करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।